भाई साहब यहाँ पे केकड़ा पकड़ रहा है। खोलो खोलो इसे। क्या नाम है आपका? स्वस्तिका। आप मुस्लिम हैं? हिंदू? तो इधर अभी क्या हुआ है? ये जो कश्तियाँ हैं ये मेरे भाई जो मछेरे हैं यहाँ पे, ये उनकी कश्तियाँ हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको जाते बेया बंगाल में और वहाँ पे 15 दिन 20 दिन 1 महीना वहाँ पे रहते हैं। कश्ती की स्पीड बिल्कुल नहीं है और हजकोलियाँ बहुत ज़्यादा ले रही है। तो ये अभी यहाँ पे जाएगा और कुछ पैसेंजर को उतार देगा। पता नहीं कौन यहाँ पे उतरता कौन नहीं उतरता। पानी खुशक हो गया और सिर्फ ऊपर जो है नमक रह गया। ये है यहाँ पे नमक बनाने का प्रोसेस। मेरे भाई आपको एक ही जजीरे के ऊपर मैंग्रोव के जंगलात, इसके अलावा आपको यहाँ पे पहाड़ी और लैंड एक ही जजीरे के ऊपर मिलने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे पान के पत्ते की काश्त की जाती है। ये सिर्फ आपको मकेश आइलैंड पे ही मिलेगा। तो मेरे भाई अभी यहाँ पे इनकी कोई लेडीज़ की डेथ हो गई है, हिंदुओं की, ठीक है। उनकी जो रस्मात होती हैं वो अदा की जा रही हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोग कैसे आखिरी रस्मात अदा करते हैं जब इनके यहाँ किसी बंदे की डेथ हो जाती है। पाकिस्तान से है ना? हाँ पाकिस्तान से। मेरा भाई पाकिस्तानी भाई है? भाई है। पक्की बात? बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई है। हाँ रियली? रियली? क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्राम कोक्स बाज़ार। आपको पता होगा कि पिछले व्लॉग में मैं जनाब बेली चिटागांग से आया था यहाँ पे और रात में ठहरा हुआ था हुसैन भाई के साथ, इनकी फैमिली के साथ। और अभी यहाँ से टाइम हो जाता है कि हम यहाँ से अल्लाह हाफ़िज़ बोलें। और इस तरफ ये हैं हसन भाई। हसन भाई कैसा लगे आपको मुझसे मिलके? इट्स गुड। और अभी मुझे यहाँ से एक ये रिक्शा लेना है जो कि मुझे लेके जाएगा आगे यहाँ पे गेट नंबर 6 पे। और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से जनाब एक आइलैंड के ऊपर। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बांग्लादेश के आइलैंड को एक्सप्लोर करूँ। तो बहुत सारे आइलैंड है, कुछ आइलैंड्स के ऊपर टूरिस्ट को जाना अलाउ नहीं है और कुछ के ऊपर जा सकते हैं। तो कोक्स बाज़ार के जो नज़दीक लगता है वो है जी महेश खाली आइलैंड। तो वो मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे लोगों की लाइफ क्या है और वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। बाकी नाश्ता मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सुबह के टाइम रोटी मिलती है नाश्ते में और दोपहर को और रात को भजन यहाँ पे चावल होते हैं, ठीक है। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें देखिए यहाँ पे भाईजान लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब इसकी उम्र गाबलन 50 प्लस होगी लेकिन बेचारा फिर भी अपना रोज़ी रोटी के लिए साइकिल रिक्शा चला रहा है यहाँ पे। और सुबह सुबह कायम कुछ ऐसा व्यू है जी, रोड की साइड के ऊपर ये काम करने वाली ख़वातीन लगी हुई, सफाई सुथराई का यहाँ पे काम चल रहा है। तो हमारे यहाँ अक्सर वहाँ पे मर्द हजरात करते हैं रोड की साइड पे काम, लेकिन यहाँ पे औरतें कर रही हैं। अभी सुबह के बाद चुकी हैं जी 8 और यहाँ पे 8:30 के ऊपर एक वो जो बड़ी कश्ती होती है वो निकलेगी आगे जजीरे वाली साइड पे। तो अगर वो निकल गई तो फिर उसके बाद छोटी कश्तियाँ चलती हैं, वो हम ले लेंगे, मसला नहीं है, वहाँ पे जाती रहती हैं। चेंज कितना था? कितना? बस ठीक है, रखें। ओके। तो भाई साहब आगे इनके टर्मिनल के बिल्कुल नज़दीक, यहाँ से आगे रिक्शा नहीं जा सकता, यहाँ से हमें आगे जाने के लिए पैदल जाना पड़ेगा। और इस तरफ ये इसकी एंट्रेंस फीस होती है। अस्सलाम वालेकुम। यस 100। व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम? एनी टाइम। स्पीड बोट $1। ओके, स्पीड बोट प्राइस 19 टका। ओके, एंड 100 टका? 100 टका एंट्री फी। जस्ट एंट्री फीस इन टर्मिनल? सो एक्सपेंसिव, व्हाई? You do buy country. Will you country? If the local what is local 20 money. Local 20 money. Oh my God. भाईजान ये देखे यहाँ पे ये ज्यादती है। फॉरनर से 100 टका लिया जा रहा है यहाँ पे और लोकल से जस्ट 20 टके। चलें ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ एंट्रेंस फीस है जी टर्मिनल की 100 टका। तो मेरे भाई हर जगह ऊपर यही सीन होता है, फॉरनर से पैसे 3-4 गुना ज़्यादा लिए जाते हैं और लोकल के इंतहाई कम होती है। लोकल की थी सिर्फ यहाँ पे 20 टका इंटरेस्ट और फॉरनर्स यहाँ पे ले रहे थे 100 टका। चलें खैर है, ये तो चलता ही है। और ये है जी घाट नंबर 6। तो अभी मुझे यहाँ से स्पीड बोट के थ्रू जाना है दूसरी साइड पे। इसके अलावा दूसरी किश्तियाँ भी वहाँ पे खड़ी हुई हैं, वो कम लेती लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाती हैं। और कह रहे थे अगर आप जाएंगे स्पीड बोट के ऊपर वो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आइलैंड के ऊपर पहुँचा देगी। ये है मेरे भाई यहाँ का टर्मिनल। क्या पाकिस्तान या इंडिया में भी ऐसा सीन है कि किसी भी टर्मिनल के अंदर आप दाखिल हो और आपसे एंट्रेंस फ़ीस ली जाती हो? इस तरफ ये देखे सारी की सारी कश्तियाँ खड़ी हैं।
इसके अंदर कुछ तो ये लकड़ी वाली हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगी। तो मैं जब बांग्लादेश में आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बांग्लादेश की आइलैंड को जाके एक्सप्लोर करूँ और आपको दिखा सकूँ बांग्लादेश की जो आइलैंड की लाइफ वो कैसी है। एक और चीज़ है, आइलैंड के ऊपर मेरे भाई नमक को कुदरती तरीके से खुश्क किया जाता है, समुंदर के पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसको खुश्क करके उससे नमक बनाया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे बुद्धिज़्म के मानने वाले भी हैं, उनका वहाँ पे एक मंदिर है, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसी व्लॉग में। ये कश्ती तो भाईजान सवारियों को लेके जा रही है और हम वेट कर रहे हैं दूसरी कश्ती का, तो जब वो फुल होगी फिर हम जाएंगे। असल में यहाँ पे एक बड़ी कश्ती भी जाती है जो कि 200 बंदों को लेके जाती है, लेकिन आज वो नहीं आई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये जो कश्तियाँ हैं ये मेरे भाई जो मछेरे हैं यहाँ पे, उनकी कश्तियाँ बड़ी बड़ी, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इसको जाते बेया बंगाल में और वहाँ पे 15 दिन 20 दिन 1 महीना वहाँ पे रहते हैं और मछलियाँ पकड़ के इनके अंदर ये लोग स्टोर करते हैं। ये आप देख रहे हैं वो ढक्कन बने हुए, इसके अंदर बर्फ़ डाली होती ताकि मछली ख़राब ना हो, और फिर यहाँ लेके आते हैं बड़ी मार्केट में, मंडी में, वहाँ पे लाकर सेल कर देते हैं। तो इसी के अंदर इनका किचन है, इसी के अंदर अपना खाते पीते और सोते इधर ही हैं। ये हाथ पकड़िएगा, इस तरफ आना है मैंने। ये भाईजान देखिए जो मछलियाँ पकड़ते हैं कैसे अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। इसको थोड़ा सा नज़दीक कीजिएगा ना, ये जगह नहीं है इधर से। इंडिया नहीं की पाकिस्तान, यस पाकिस्तान से। ऐसा सीन है अंदर से, यहाँ पे इनका सामान वगैरह पड़ा है और यहाँ पे बर्फ़ वगैरह लेके जाते हैं और मछलियाँ इसी के अंदर स्टोर करते हैं। ये है यहाँ पे मछेरों की कश्तियाँ। तो अभी वहाँ पे बोट आ चुकी है, मुझे जाना उस साइड पे, क्योंकि अगर मज़ीद लेट हो गए तो फिर टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जितने भी यहाँ पे मछेरे हैं ये लोग बेया बंगाल में जाते हैं और वहाँ पे 15 से 20 दिन रहते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और पकड़ के साइड पे लेके आते हैं। अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इनको क्लोज़ किया है 2 मंथ के लिए, ये समंदर में नहीं जा सकते, सख्ती के साथ मना है। ये लें जी अपनी बोट भी आ गई है। ये भाईजान ये भी महेश खाली जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिज़ाउल। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अच्छे हो। तो ये भाई साहब के बेटे हैं। कितने बेटे हैं माशाल्लाह? 2 बेटा है, एक बेटी है। स्कूल जाते हैं ये? हाँ स्कूल में जाते हैं। कौन सी क्लास में? 2 में पढ़ते हैं। उधर महेश खाली में? हाँ महेश खाली। अच्छा। तो भाई साहब मुझे फ्रंट सीट मिल गई है और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। 3 सवारियाँ हमारी अभी रहती हैं, 3 सवारियाँ पूरी होंगी देन हम यहाँ से अपनी बोट को स्टार्ट करेंगे। स्पीड बोट है, यहाँ पे एक स्पीड ट्रक आता है, बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर कम से कम 200 बंदे ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आज वो नहीं आया किसी मसले की वजह से। लें जी अभी इस कश्ती से हमें नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि ये कश्ती फुल नहीं हो रही है और पूरा आधा घंटा हो गया है। जितनी भी सवारियाँ वो इस कश्ती से उतर रही हैं, हम भी उतरते हैं। अभी कौन सी कश्ती में जाना है हमें? साथ वाली में। पूरा आधा घंटा कश्ती में बिठाए रखा, इतनी गर्मी है और आधे घंटे के बाद भाई बोलता है भाईजान हमारी सवारियाँ पूरी नहीं हो रही, आप उतर जाएं, आप दूसरी कश्ती में बैठ जाएं। अभी इस कश्ती में जाने वाले हैं जी हम। तो मेरे भाई आधा घंटा जलालत बारी के बाद भाई साहब को हमके ऊपर रहम आया तो उसने तब जाके कश्ती को स्टार्ट किया। दूसरी कश्ती में आके बैठे, ये भी फुल नहीं हो रही थी, फुल हुई है कोई आधा घंटा लगा और तब हमारी कश्ती यहाँ से निकली है और अभी जा रहे हैं यहाँ से 15 से 20 मिनट की राइड। और अब यहाँ पे स्पीड चेक करें मेरे भाई, ये देखें। अभी भाई साहब घाट वाली साइड पे दोबारा वापस जा रहे हैं क्योंकि कश्ती की स्पीड बिल्कुल नहीं है और हचकोलियाँ बहुत ज़्यादा ले रही है। तो ये अभी यहाँ पे जाएगा और कुछ पैसेंजर को उतार देगा, पता नहीं कौन यहाँ पे उतरता कौन नहीं उतरता। तो कश्ती की स्पीड नहीं पा रही, जब लहरें आती तो भाई बहुत ज़्यादा हिचकोले लेती है। तो कह रहा आप में से 1 या 2 बंदे वहाँ पे उतर जाएंगे, बाकी को फिर आगे आइलैंड वाली साइड पे ले जाएगा। अभी दोबारा उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने अपनी राइड स्टार्ट की थी। और मेरे सामने ये जो कश्ती है ये भाईजान इसके किराया इंतहाई कम है, लेकिन ये 1 घंटा लगाएगी, लकड़ी से बनी हुई है, बिल्कुल देसी तरीके वाली है। मेरे भाई आपको एक ही जजीरे के ऊपर मैंग्रोव के जंगलात, इसके अलावा आपको यहाँ पे पहाड़ी और लैंड एक ही जजीरे के ऊपर मिलने वाली है। तो इस तरफ मेरे आप देखें यहाँ पे ये मैंग्रोव के जंगलात है पूरे समंदर में भाईजान, चेक करें ज़रा। और अभी यहाँ से जजीरा नज़र आना शुरू हो गया, अगर आपको देख सकें वो काफ़ी दूर है अभी यहाँ से, कैमरे में तो शायद नज़र ना आए लेकिन आंखों से यहाँ से बंदा देख सकता है। भाईजान पूरे 20 मिनट के बाद हम आ गए इनके टर्मिनल पे, पैसेंजर के बैठने के लिए यहाँ पे पंखे लगाए गए हैं और ये सारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है भाईजान।
खूबसूरत है, इसको भी आज में एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी टर्मिनल से उतर के साथ भाई के घर है, वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ से कोई राउंड अबाउट होगा 4-5 किलोमीटर, और हम इसको यहाँ पे पेड काट रहे हैं 5-6 किलोमीटर का 300 टका पाकिस्तानी बन जाएंगे 700-800 रुपये। और इस तरह मेरे भाई देखें, यहाँ पे भी आपको सैकड़ रिक्शा बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसा है जी सामने का व्यू आइलैंड का। इससे पहले हमने किए थे भाईजान ईरान के आइलैंड, आपको पता होगा हरमज़ आइलैंड, और एक और आइलैंड था वहाँ पे गए थे। अभी मौसम अच्छा हो गया है, धूप वगैरह यहाँ पे ख़त्म होगी, बादल आ गए, लेकिन भाईजान बहुत ज़्यादा हवस थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोई 2 घंटे के बाद मैं यहाँ पे जो आइलैंड था वहाँ पे पहुँच गया हूँ। इस आइलैंड की 2-3 वजूहात थी यहाँ पे आने की। एक वजूहात तो ये थी कि यहाँ पे आपको मैंग्रोव का जंगल मिल जाता है, बहुत बड़ा है, और इसके अलावा आपको इसी आइलैंड के ऊपर सहल भी मिलता है, इसी आइलैंड के ऊपर आपको विलेज भी मिलता है। यहाँ पे लोगों ने फसलें काश्त की हैं, और इसके अलावा यहाँ पे आपको मेरे भाई पहाड़ भी मिलते हैं। ये देखिए बिल्कुल देहात में हम आ चुके हैं इस तरफ, और इस तरफ ये है जी रज़ा भाई का घर। तो ये वही भाई साहब है जो कश्ती पे मुझे मिले थे, और उसने मुझे कहा था कि आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपको अपनी बाइक को पूरा आइलैंड घुमा दूँगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, मसला नहीं, आपके साथ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भैया? बहुत अच्छे हो? क्या कर रहे हो? काम करता हो। एक दिन का कितना कमा लेते हो दिहाड़ी? 1000 रुपये। 1000 रुपया? 1000 रुपये से गुजारा हो जाता है? चलें जी, अच्छी बात है। 1000 रुपये यहाँ पे मज़दूर की दिहाड़ी है। और इस तरफ ये रज़ा भाई, अभी यहाँ पे इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस तरफ ये 4 दीवारी वगैरह का काम इनका हो रहा है। ये है रज़ा भाई का बेटा और बेटी। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। ये माशाल्लाह बेटी है रज़ा भाई की, और ये बेटा है, सो क्यूट। इस तरफ अपना बैग पड़ा है, और मैं यहाँ पे फ्रेश होता हूँ, और उसके बाद निकलूँगा बाहर आइलैंड घुमाने के लिए आपको। मेरे भाई, मुझे वो बात याद है, जब घर से बाहर निकलते थे, शहर में जाते थे कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए, तो घर वाले एक बात कहते थे, बेटा किसी भी अजनबी से आपने कोई चीज़ ले के नहीं खानी, किसी भी अजनबी बंदे से आपने बात नहीं करनी। वो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक कहते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ट्रैवलिंग के दौरान आप जितना लोकल्स के साथ घुले मिलेंगे, उतना आपको वहाँ पे लोकल कल्चर देखने को मिलेगा, उतना आपका ट्रैवल अच्छा रहेगा। तो भाई साहब के साथ ऐसे ही वहाँ बैठा व्लॉग बना रहा, तो भाई साहब ने पूछा आप कहाँ से हो? पहले उसने समझे शायद इंडिया से है, तो मैंने बोला नहीं भाई मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। वो कहता पाकिस्तान से? तो खैर बड़े अच्छे तरीके से उसने वेलकम किया, और उसके बाद कश्ती में आ गया। भाई साहब ने मुझे ऑफ़र किया कि अगर आप घूमना चाहते हैं तो मेरे पास बाइक है, तो मैं आपको पूरा आइलैंड घुमा दूँगा, आप मेरे भाई हैं, पाकिस्तान से हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मसला नहीं है, अगर आप फ्री हैं तो मैं आपके साथ घूमने को तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पे आए, भाई साहब ने आते हुए खाना वगैरह खिलाया, और अभी हम जा रहे हैं आइलैंड को घूमने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कुदरती तरीके से नमक बनाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में तो क्या है, वहाँ पे वो नमक की कान है खेवड़ा में, वहाँ से हम नमक निकालते हैं, और पूरी दुनिया में भी उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, और जनाब ये खुद भी वो यूज़ करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में इस आइलैंड के ऊपर नमक को कुदरती तरीके से बनाया जाता है, तो वो मैं आपको वहाँ पे जाकर दिखाता हूँ। इधर देखें बच्चे नहा रहे हैं भाईजान, क्या खूबसूरत माहौल है, बतखें भी हैं, और इस तरफ जानवर चल रहे हैं। यार मुझे ऐसा माहौल यकीन माने बहुत अच्छा लगता है। इस तरफ ये नीचे जो है ना भाईजान, सारा यहाँ पे नमक बनाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ भाई साहब काम कर रहे हैं, तो जाके उनसे पूछते हैं क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है। अभी मैंने भाई साहब से पूछा है कि नमक का प्रोसेस क्या है, तो भाई साहब कह रहे थे कि समंदर से सबसे पहले पानी यहाँ पे लेके आया जाता है। ये पानी थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पे इसको कोई 3 धूप में यहाँ पे रखा जाता है, और उसके बाद ये जगह थोड़ी सी ऊंची है, तो यहाँ से क्या करते हैं लोग, पंप के साथ ना, पंप जो होती है जब ट्यूबवेल होता है, उसके साथ पानी को इस तरफ शिफ्ट किया जाता है। तो यहाँ पे नीचे शापर वगैरह बिछाया गया है, और जाके देखते हैं जी क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे नमक का। देखिए यहाँ पे पानी को खुश्क किया गया, और उससे नमक बन गया। पानी को यहाँ पे लेके आते हैं, वहाँ से जो आपको पहले दिखाया है, यहाँ पे लाके जमा करते हैं इस गड्ढे में, और फिर वहाँ से क्या करते हैं, इनके ऊपर ये फेंक देते हैं। पानी जो है वो हवा से खुश्क हो जाता है, धूप से खुश्क हो जाता है, पीछे जो है ना सिर्फ नमक रह जाता है। आपको पता है कि समंदर के पानी के अंदर कितनी ज़्यादा नमकियात होती है, पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। तो बेसिकली ये समंदर का पानी यहाँ पे लोग लेके आते हैं, और इस तरफ जो वेस्ट पानी होता है वो सारा इस तरफ आगे छोड़ देते हैं। अभी आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं मज़ीद। तो यहाँ पे जो लोग पानी डालते हैं, पानी जब खुश्क होता है उसके बाद नमक बनता है। ये नमक देखें मेरे भाई, ये सारा पानी से बना हुआ है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भाई कुदरती नमक होता है खेड़ा की कान का।
ये चेक करें, पानी खुशक हो गया और सिर्फ ऊपर जो है ना नमक रह गया। ये है यहाँ पे नमक बनाने का प्रोसेस। ये वाला जो पानी है ना, इसके बाद पानी को इस तरफ ये ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ से, और ये वाला जो नमक यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है ना, तो ये इस गड़े के अंदर डाल देंगे। जब ये खुशक हो जाएगा तो यहाँ से ये लोग क्या कहते हैं, शिप में लोड करके उसको शहर में ले जाएंगे सेल करने के लिए। और इस नमक को बनने में पूरे 4 दिन लगते हैं। 4 दिन यहाँ पे पानी फैला देते हैं, ठीक है, और पानी खुशक होता है, दैन इसका नमक बनता है। दूसरी चीज़, हमारे भाईजान पाकिस्तान के अंदर जो नमक है बहुत आला क्वालिटी का है, जो ख्योड़ा की कान है, कुदरती तौर पर है, वो अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा, एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो जो पूरी दुनिया के अंदर उसे एक्सपोर्ट भी करना चाहिए और हो भी रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक और जगह के ऊपर, वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन यार क्या एक यूनिक चीज़ है, इस तरफ नमक का काम किया जा रहा है और इस तरफ मेरे भाई ये पूरे का पूरा विलेज है, और यहाँ पे ये एक बंद लगाया गया है ताकि इस तरफ समंदर है, जब समंदर के अंदर सैलाब वगैरह आए, पानी ज़्यादा आए, लहरें, तो वो इस विलेज के अंदर दाखिल ना हो सकें। एक और चीज़ आपको बता दूं कि बांग्लादेश में मेरे भाई चावल की फसल 3 टाइम यहाँ पे होती है, साल में 3 बार यहाँ पे चावल काश्त किए जाते हैं। तो अभी मेरे भाई इस तरफ आप देखें, ये सारा जो है ना मैंग्रोव का जंगल है जो मशहूर है बांग्लादेश में। ये सामने यहाँ पे लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, कुछ यहाँ पे भी खड़ी हुई हैं। तो मैं अभी भाई साहब से पूछ रहा था कि ये पानी यहाँ पे आता नहीं है, तो ये फिर यहाँ पे लॉन्च कैसे आ गई है। तो यहाँ पे ये जाल वगैरह भी इन लोगों ने सारा इकट्ठा किया हुआ है। तो भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पे कुदरती तौर पर क्या होता है कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम पानी यहाँ पे आता है। अब वल्लाह आलम वो लहरें आती हैं या क्या चीज़ है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी ये जो कश्तियाँ हैं ना, ये फिर आगे समंदर में ले जाते हैं। समंदर बिल्कुल इधर साथ में ही है, वहाँ पे जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं और फिर यहाँ पे आ जाते हैं। भाई साहब यहाँ पे केकड़ा पकड़ रहा है, खोलो इसे। ये देखिए भाई साहब की पोजीशन ज़रा चेक करें जी, ये केकड़ा। तो आपको बांग्लादेश के अंदर हर बंदा मेहनत करता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए जिधर इसको शक होता है ना, उधर ये तार मारता है, ये जो सुराख हैं, ठीक है, सुराखों के अंदर तार मार के चेक करता है और उनको निकाल लेता है। और ये देखें यहाँ पे जी क्या खूबसूरत व्यू है। ये सामने सारा मैंग्रोव का जंगल है मेरे भाई, आगे बिल्कुल समंदर है, बे ऑफ बंगाल। और ये कश्तियाँ यहाँ पे जो मछेरे हैं वो मछलियाँ पकड़ने आगे समंदर में जाते हैं, 15-15 20-20 दिन वहीं पे रहते हैं समंदर में, और अपना खाना पीना सारा कुछ ये लोग अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो अभी चलते हैं मज़ीद आगे, आपको पूरा आज आइलैंड में घुमाने वाला हूँ। तो ये भाई साहब ने अभी यहाँ पे केकड़ा पकड़ा है जी, ये देखें, चेक करें। भाई मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कश हैं, हरामखोर नहीं है, मेहनत करते हैं, ठीक है। तो ये भाई साहब सुबह घर से निकलते हैं, मैंने अभी इनकी स्टोरी सुनी है, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, भाई ने इससे पूछा अपनी ज़ुबान में। सुबह निकलता 7 बजे और सारा दिन ये जनाब केकड़े पकड़ता और मार्केट में इसको सेल करता, और शाम को अपने घर का राशन पानी अट्टा वगैरह जो भी होता है वो लेके अपने घर में चला जाता है। इसका डेली का मामूल है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बंदे जो यही काम कर रहे हैं और इसको कोक्स बाज़ार में सेल कर देते हैं। भाई साहब गर्मी है, यहाँ से कोई जूस वूस पानी का पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लच्छी चलेगा? पाकिस्तान में इसे लस्सी कहते हैं, यहाँ पे लच्छी कहते हैं, लच्छी। और एक पानी की बोतल दे दो ठंडे वाला। कितना हो गया? 70। ये लो 70 काट लो इसमें से। तो मेरे भाई आप ज़रा आवाज़ें सुने। यहाँ पे एक वो होता है छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, जैसे हम पाकिस्तान के नॉर्थ में जाते थे ना तो उसकी आवाज़ें आती थी, सेम वैसी आवाज़ें हैं। और ये आप देखें मेरे भाई नेचुरल जंगल। तो यहाँ पे ये मैंग्रोव नहीं है, ये वैसे यहाँ पे लैंड के ऊपर कुदरती तौर पर उगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और इस सब ये सारे का सारा समंदर है। इसके अलावा बांग्लादेश में और भी काफ़ी सारे आइलैंड है, वहाँ पे भी मैं जा सकता था, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ मुझे नहीं मिलनी थी। एक तो नमक जो बनता है वो सबसे ज़्यादा इसी जजीरे पर बनता है, दूसरा यहाँ पे मैंगो का जो जंगल है मैंग्रोव का वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे पान की खेती की जाती है वो आपको मिलेगा, और तीसरा यहाँ पे मछलियों को खुशक किया जाता है। तो वो थोड़ा सा दूर है, मैं ट्राई करूँगा अगर शाम तक वहाँ पे पहुँच गया तो वो भी आपको खाने वाला हूँ कि जो मछलियाँ उनको खुशक करके कैसे आगे मार्केट में लेके जाया जाता है। और मेरे भाई ये आप ज़रा चेक करें, यहाँ पे आपको मैंने बोला था ना पहाड़ भी हैं, छोटे हैं लेकिन हैं ज़रूर, मट्टी वाले। ये देखें इस तरफ, और इस तरफ नीचे ये पान की खेती काश्त की हुई है। ये चेक करें जी, एक ही आइलैंड के ऊपर आपको पहाड़ भी मिलेंगे, साहिल भी मिलेगा, ज़मीन भी मिलेगी।
महेश के लिए आइलैंड जो है जो सबसे ज़्यादा फेमस इसलिए है कि यहाँ पे जो पान का पत्ता है ना, मीठे पान का, वो यहाँ पे काश्त किया जाता है। ये है मेरे भाई अंदर से कुछ ऐसा व्यू, अभी अंदर जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे पान के पत्ते की काश्त की जाती है। ये सिर्फ आपको मकेश आइलैंड पे ही मिलेगा। ऊपर देखिए मुकम्मल वो जो बांस होता है उसकी वो लगाई गई है, ऊपर छत डाली गई है। एक पौधा कितना अरसा चलता है? ये 2 साल तक भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, उसका कुछ गारंटी नहीं है। पब्लिक के जैसा है, जैसा कभी मौत भी हो सकता है। अच्छा। ज्यादा बारिश आ गया फिर मौत भी हो सकता है। अच्छा, सूख जाता है। हाँ, सूख जाता मतलब 2 साल तक है इसकी एज? नहीं, एज मतलब 6 महीने भी होता है, 2 साल 5 साल भी होता तो मेरे भाई वहाँ पे जो आपको पान की खेती दिखाई है ना, वहाँ से जो लोग पत्ते तोड़ के लेके आते, पूरी लेबर यहाँ पे लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए कितनी तरतीब के साथ इसे रखा गया पान के पत्ते को। तो क्या कीमत होती है एक पत्ते की मार्केट? पता कि नहीं है इसमें दर्जन 200 ना, ये 200 पीस है। 200 पीस का भी 300 प्राइस आएगा, 400। अच्छा, 5000। यानी कि अभी 100 पत्ते की क्या कीमत होगी? 200 टका, 300 टका? 300 टका। कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई डाउन भी हो सकता है। अच्छा, ये देखिए यहाँ डाउन पे है। बड़ी तरतीब के साथ रखा जा रहा है, इनको धोया जा रहा है पानी के साथ, और पानी के साथ धोने के बाद ही इन्हें यहाँ पे ऐसे टोकरी में रखा जाता है। ये देखिए मेरे भाई, ये यहाँ पे पान आपको पता है बहुत ज़्यादा फेमस है बांग्लादेश में। इस तरह ये देखिए भाई साहब एक तरतीब के साथ इसे लगा रहे हैं। ये चावल जिसे हम मुंजी कहते हैं इधर मेरे भाई, ये देखें बांग्लादेश फेमस है भाईजान चावलों के अंदर। बहुत ज़्यादा चावल यहाँ पे काश्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बांग्लादेश के लोग सुबह के टाइम रोटी खाते हैं और 2 टाइम यहाँ पे चावल चलाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदम बहुत कम है और चावल बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बाला हो? जी बोलो। क्या कर रहे हो? नाम क्या है? नवीद हुसैन जी। आपका नाम क्या है? एहसनुल्लाह। बाला हुसैन। हाँ, बाला। अभी ये देखिए चावल जो है ना यहाँ पे लोगों ने काट के रखे हैं, उसकी यहाँ पे वो बना रहे हैं पुलियाँ, जिसे तो हम पुलियाँ कहते हैं, आप अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये खुश्क हो जाएगा और इसको हाथों की मदद से भी यहाँ से निकालते हैं, या यहाँ पे दूसरा एक छोटी मशीन होती है, मशीन के थ्रू भी यहाँ पे चावलों को निकाला जाता है। मेरे भाई यहाँ पे साल के अंदर 3 बार बांग्लादेश में चावल को काश्त किया जाता है। इस तरफ ये अपना पानी शानी अपना साथ ले के आए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे पानी शानी अपना साथ, क्योंकि गर्मियाँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, पानी दे दो भाई। यहाँ पे 2 बोतल ले रहे हैं जी, 40 टका की, पाकिस्तानी बन जाएगा 100 रुपया। अभी आइलैंड की मार्केट में आए हैं, आपको इसकी छोटी सी मार्केट दिखाते हैं, ठीक है, बिल्कुल रवायती तरीके के साथ। तो ये वेजिटेबल यहाँ पे सेल की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग अपने अपनी जो है शाम के टाइम लगती है, सुबह के टाइम लगती है और शाम के टाइम लगती है। इस तरह भाई साहब देखिए भिंडी लेके आ गए हैं सेल करने के लिए। भाई 60 टका की यहाँ पे 1 किलो भिंडी है, और ये पूरी मार्केट है यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। इस तरफ देखें ये भाई साहब करेले सेल कर रहा है, और ये क्या चीज़ है? ये भी किसी चीज़ का बीज है, सेल किया जा रहा है। अच्छा, ये है मेरे भाई आइलैंड का बाज़ार और ये इसकी मार्केट। तो अभी रज़ा भाई कह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली क्या है, पूरा एक मोहल्ला है हिंदुओं का, वो मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इंडिया से लोग यहाँ पे आते हैं जब इनकी यहाँ पे कुछ पूजा होती है, ख़ास तौर पर ईद का मौके पे, उस दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पे सारे आपको हिंदू ही देखने को मिलेंगे। छोटे बच्चे देखिए कितने मज़े के साथ खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको। शाबाश, चौका, शाबाश, नाइस। तो मेरे भाई आगे एक व्यू पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप महेश खेली आइलैंड पे आते हैं तो आप यहाँ पे लाजमी विज़िट करें, वो आपको जाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये मैंग्रोव का जंगल है, यहाँ पे अभी पानी खुशेगा, लेकिन जैसे समंदर के अंदर बड़ी लहरें आती तो ये सारा पानी के साथ भरा हुआ होता है। रज़ा भाई कह रहे हैं कि शाम के टाइम यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। जितने भी मकामी होते हैं वो सारे यहाँ पे आते हैं व्यू पॉइंट पे, बेसिकली ये नज़ारा देखने के लिए। और सामने यहाँ पे बांग्लादेश जो अपनी पन बिजली बना रहा है, और ये बेसिकली नदी है, और जो बड़ा समंदर है बे ऑफ बंगाल वो इस तरफ है, यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर है। और ये सारा मैंग्रोव का जंगल है मेरे भाई, ये इस तरफ भी, और ये सारा पानी के अंदर आप देखें जितने भी यहाँ पे आपको ये जंगलात वगैरह नज़र आ रहे हैं, सारा मैंग्रोव का है। हाँ भाई, पानी कैसा है? फ़िल्टर वाला है? फ़िल्टर वाला है? अच्छा है भाई। अच्छा है। आपको उर्दू आती है? थोड़ा थोड़ा आती है। कहाँ से सीखा है? फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए? फिल्म देखते। हाँ, 2 गिलास दे दो। ठंडा है पानी? कितने का है गिलास? 10 रुपया का। 10 टका? बहुत सस्ता है मेरे भाई।
मेरा पाकिस्तान से है ना। हाँ पाकिस्तान से। मेरा भाई पाकिस्तानी भाई है? हैं भाई है। पक्की बात? बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भाई है। हाँ रियली? रियली। क्या बात है। इस जजीरे के ऊपर आदिनाथ मंदिर है जो कि हिंदू धर्म के हैं, उनको पता होगा। यहाँ पे फरवरी और मार्च में यहाँ पे मेला लगाया जाता है। तो इंडिया से बहुत सारे जो है ना हिंदू हजरात वो यहाँ पे आते हैं और जो भी उनकी रस्मात होती हैं वो यहाँ पे अदा करते हैं। हम अभी अंदर जा रहे हैं मंदिर वाली साइड पे, तो जाके अब खुद खाते हैं कैसा व्यू है जी ऊपर से। बाकी से आइलैंड के ऊपर जो बुद्ध मत के पैरोकार हैं वो भी हैं, इसके अलावा मुस्लिम भी हैं और इसके अलावा जो यहाँ पे हिंदू हैं वो भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। वहाँ से होते हुए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अभी आगे टेंपल के नज़दीक ये है जी, यहाँ पे ये औरत बैठी कुछ चीज़ें वगैरह सेल कर रही हो। क्या चीज़ कर रही हो सेल? क्या चीज़ है इसमें? ठंडा है? क्या चीज़ ठंडा है इसमें? नहीं अभी पानी है हमारे पास, शुक्रिया धन्यवाद। अंदाज़ा नहीं है ये किस किस चीज़ की यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनको पता होगा। ये आगे इस तरीके का मंदिर है जी हिंदुओं का। ये देखें जी ये कुछ लेके आए। हेलो, आप कौन सा देश से आ रहे हैं? पाकिस्तान से। क्या नाम है आपका? अदनान। जो हिंदुओं का अंदर वो बड़ा था, मतलब मंदिर के अंदर भाईजान उसने मना कर दिया कि आप पाकिस्तान से आप वीडियो यहाँ पे नहीं बना सकते, आप बाहर जाएं। मैंने कहा जी ठीक है बाहर चले जाते हैं। तो भाई अभी मुझे यहाँ से जाना है, अपने के लिए एक होटल ढूंढना है। वैसे तो रज़ा भाई को शायद मैं कह ही देता कि मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, लेकिन भाईजान हिम्मत नहीं है मेरे में, उनको कैसे बोलूँ। वो बंदा सुबह से मेरे साथ है, जब से मैंने फेरी ली कोक्स बाज़ार से, अपने घर में लेके आया, पानी पिलाया, खाना दिया, और अब शाम का टाइम है। अगर मैं उसको बोलूँ कि भाई मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ तो मुझे भाई नहीं अच्छा लगता, मुझ में हिम्मत नहीं है, सीधी सी बात है। इससे पहले मैं कह लेता था लोगों से भाई मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। तो ये को सर्फिंग नहीं है, जस्ट वैसे ही रास्ते में मुझे मिले थे बाई दी चांस, तो मेरे में हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन मैं अभी जाऊँगा, इनसे इजाज़त लूँगा, होटल देखता हूँ और होटल देखने के बाद फिर मैं वहीं पर स्टे करने वाला हूँ। और इस तरफ ये मार्केट है, टेंपल के बाहर जितनी भी हिंदुओं की चीज़ें वगैरह होती हैं, ठीक है, वो सारी यहाँ से अपनी ख़रीदते हैं इस जगह से। ये छोटी सी मार्केट लगी हुई है। रज़ा भाई एक और बात बता रहे थे कि देखें यहाँ पे एक ये आइलैंड है, यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं और बुद्धिज़्म को मानने वाले भी हैं, ठीक है। इस तरफ जो है मंदिर उनका है बुद्धिज़्म वालों का और इस तरफ हिंदुओं का है। बाकी मुस्लिम सबसे ज़्यादा यहाँ पे तादाद में है, लेकिन कोई लड़ते झगड़ते नहीं हैं, कोई इनकी लड़ाई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सुकून शांति में रहते हैं, हर बंदा अपने मज़हब को यहाँ पे मानता है। इस तरफ ये भाई साहब देखिए आम सेल करने के लिए आ गए। जैसे हमारे मोहल्ले में वहाँ पे आम नहीं सेल करते, ऐसे यहाँ पे ये भाई साहब आम सेल कर रहे हैं। आम कैसे किलो है? किलो 100 रुपया है। 100 रुपया? 90 रुपया। 90 रुपया? 90 टका? 90 टका। खट्टा है मीठा है? अच्छा मीठा है। अच्छा है आम? किलो कहेगी ना अच्छा मीठा है। नहीं अभी तलब नहीं है आम खाने की, अभी फुल है, खाना खाया हुआ है। ये इधर का है? इधर का है। ये दरख्त के ऊपर पकाया है या नहीं? ना ऊपर पकाया है। ऊपर पकाया है, परमानेंट नहीं है। यहाँ से चावल की फसल वो काट ली गई और उस तरफ जना बाबा जी यहाँ पे जानवर चरा रहे हैं, ठीक है। सेम वही पाकिस्तान जैसा कल्चर है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब फसल वगैरह काटी जाती है तो वहाँ पे जानवर छोड़े जाते ताकि जो घास वगैरह होती है वो सारी की सारी वो जानवर खा लें। क्या नाम है आपका? स्वस्तिका। तो इधर अभी क्या हुआ है? हिंदी मालूम नहीं है। तो मेरे भाई अभी यहाँ पे इनकी कोई लेडीज़ की डेथ हो गई है हिंदुओं की, ठीक है। उनकी जो रस्मात होती हैं वो अदा की जा रही हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे लोग कैसे आखिरी रस्मात अदा करते हैं जब इनके यहाँ किसी बंदे की डेथ हो जाती है। तो भाई यहाँ पे इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। जो मेहमान वगैरह आए उनके लिए यहाँ पे खाना वगैरह तैयार किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मछली बहुत वाफर मकदार में होती है, कहीं यहाँ पे मछली वगैरह इनके लिए तैयार की जा रही है। इस तरफ ज़रा चेक करें, बड़ी बड़ी यहाँ पे देगें पड़ी हुई हैं। हाँ भाई साहब कैसे हो? अच्छे हो? ये देखें जी। तो हमने इनसे परमिशन ली कि वीडियो बना ले, वो कह रहे बना ले, कोई मसला नहीं है। तो पीछे आप देखिए वहाँ पे लेडीज़ वगैरह सारी इकट्ठी हैं और यहाँ पे इनके असल में एक औरत की डेथ हो गई है। जो भी उनकी रस्मात होती हैं हिंदुओं की वो कर रहे हैं, मुझे नहीं आइडिया क्या रस्मात हैं।
अंदर उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया कि अंदर आपको जाना अलाउ नहीं है, उनकी जो डेड बॉडी वो अंदर ही पड़ी है। और ये है जी यहाँ पे सारे हिंदुओं का मोहल्ला है, यहाँ पे कुछ इस तरह का है जी, यहाँ पे सारी कच्ची आबादी है इधर की। और इस तरफ ये आ गई बड़े बड़े लांच, ये जो लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं यहाँ पे बनाई भी जाती हैं और मरम्मत भी की जाती है। इस तरफ एक कश्ती बनाई जा रही है, आपको दिखाते हैं कैसे इसे बनाया जाता है। कम से कम एक कश्ती को भाई साहब कह रहे थे 6 मंथ से ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए ऐसे इसको लकड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है, ये सारा लकड़ी का काम इसके ऊपर हो रहा है। इस तरफ ये बनी हुई है, यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आई हुई है वर्कशॉप में। जब ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसे नीचे समंदर में उतारा जाएगा। ये है जी यहाँ पे कश्तियों की वर्कशॉप। देखिए यहाँ पे भी काम चल रहा है सारा इसका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदी आती है? हिंदी आती है, बोलो। हाँ, क्या कर रहे हो? रिपेयर कर रहे हो? मरम्मत कर रहे हो? हाँ, मरम्मत कर रहे हो। अच्छा, तो मैं आ सकता हूँ ऊपर? आ सकता है। कैसे आऊँ मैं ऊपर? उधर से आना पड़ेगा। उधर से आना पड़ेगा, चले उधर से आता हूँ। आपकी अपनी कश्ती है? हाँ, मेरा है। आपका है? कितना टाइम लग जाता है इसको बनाते हुए? 6 मंथ लग जाते हैं? नहीं, पैसा का जरूरत है। आपके पास पैसा है तो आप एक महीने में कर सकता है। अच्छा, अगर पैसा नहीं है फिर? पैसा नहीं है तो फिर मैंने धीरे धीरे आस्ते आस्ते करना पड़ेगा। अच्छा, वो पैसा का बात है। मछली इसके अंदर स्टोर करते हो फिर? इसके अंदर इसका जाल मछली किधर स्टोर करते हो? इस दोनों पे। ये दोनों में। अच्छा, इसको ओपन करो, कैसा है? इसको ओपन करो। सेम इस तरफ अच्छा, सेम इस तरह का है। इसके अंदर फिर बर्फ रखते हो? आइस रखता है। बर्फ रखता ताकि, हाँ, ताकि खराब ना हो। और ये किस काम के लिए ये जो है? ये जाल का साथ देना पड़ेगा, वो सिंगल लाइट देता है ना। अच्छा, जाल के साथ, ताकि वहाँ पे कोई और जहाज ना आए सिग्नल के लिए। तो ये है मेरे भाई मछली लोग कैसे यहाँ पे पकड़ते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी आपको कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। ये मेरे भाई चेक करें। यहाँ पे आए हो, हमारे साथ कुछ पी के जाओ। नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, मैं फुल हूँ। होटल लिया? होटल लिया, अभी लेगा? नहीं, लेना नहीं पड़ेगा, इधर उसका साथ मेरे साथ सोएंगे? नहीं, बस इधर होटल ले लेता, मसला नहीं। नहीं। हाँ, एक सिंगल है। हाँ, सिंगल है तो उसका साथ रहना पड़ेगा। मेरे साथ रहिएगा। उसका नहीं कोई मसला नहीं है, बहुत शुक्रिया। हाँ, इधर अपने से हाँ, एक दिन के लिए इधर रुक जाओ, फिर किधर? रात को सुबह उठ के आप जा सकते हैं ना। तो भाई का घर किधर है? मेरा घर इधर है, नज़दीक है? नजदीक है। अच्छा, इधर से उठ के आप सुबह इधर आराम से जा सकते हैं। तो रज़ा भाई के साथ मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे कश्तियाँ बन रही थी। तो ये भाई साहब, इनके रिलेटिव कुछ कहाँ पे? आपके कराची में है? कराची में। इसके सासुर का बहन? मेरे सासुर का बहन है। तो मैंने बोला पाकिस्तान से हैं, तो मैंने इनको बोला, इन्होंने बोला आपने अभी कहाँ पे जाना है? मैंने कहा कि मुझे अभी होटल वगैरह ढूंढना है और मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ। तो कहते हैं आप पाकिस्तान से, आप होटल ना लीजिए, आप हमारे साथ रह सकते हैं। तो पहले तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैंने होटल में जाना। तो रज़ा भाई भी कह रहे थे मसला नहीं है, आप इनके घर पे जा कर रह सकते हैं, इशू नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। और क्योंकि सुबह मुझे यहाँ से उठ के आगे कोक्स बाज़ार जाना, तो टर्मिनल बिल्कुल साथ है और होटल यहाँ से दूर है। फिर आप वहाँ से सुबह को रिक्शा लेंगे, टर्मिनल पे आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। बेहतर यही कि साथ ही टर्मिनल है और इस तरह भाई साहब का घर है, वहाँ पे जाके रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया मुझे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह जब आप पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह हमें भी मौका दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप है, इस पे आपको टिकट विकेट करना है तो जी, मैं इंशाल्लाह आपसे रब्ता कर। अभी मोहम्मद आज़ाद भाई के साथ जा रहे हैं जी इनके घर पे, वहाँ पे जाके अपना सामान वगैरह रखते हैं और फिर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नाइट लाइफ भी दिखाएंगे, साइलेंट की नाइट लाइफ कैसी होती है। तो भाई साहब ने मेरा बैग उठा लिया है। इस तरफ ये मोहल्ले के अंदर मेरे भाई ग्राउंड बना हुआ है और इस तरफ जो बुद्ध मत है उनका यहाँ पे मंदिर है, तो उनकी जो भी रस्मात होती हैं वो यहाँ पे अदा की जा रही हैं। अभी अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये मेरे भाई बुद्ध मत का यहाँ पे मंदिर है, पहले आपके हिंदुओं का मंदिर दिखाया है और ये बुद्ध मत का है। अपने हाथ के अंदर इन लोगों ने को बर्तन वगैरह पकड़े हुए हैं और जो भी इनके रस्मात होती है वो यहाँ पे अदा कर रही हैं औरतें। तो इस तरफ है जी भाई साहब का अपार्टमेंट और अभी भाई के साथ यहाँ पे आ गया। मुझे नहीं पता था कि मैं आज कहाँ पे रहने वाला हूँ,
मेरा असल में ये था प्लान कि मैं यहाँ पे इसको घूमूँगा आइलैंड को और किश्ती पकड़ के सीधा कोक्स बाज़ार चला जाऊँगा उसी भाई के साथ जिसके साथ मैंने ऑलरेडी को सर्फिंग की थी। तो वहाँ पे जाकर मैं को सर्फिंग कर लूँगा उनके साथ। तो बस जैसे अल्लाह पाक को मंजूर होता है वैसे ही होना होता है। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान का नाम सुन के बोला आप पाकिस्तान से, तो आपने होटल नहीं लेना, हमारा गेस्ट हाउस है, वहाँ पे जाके जितने दिन मर्जी रह लें, कोई मसला नहीं है। तो भाई इस तरफ अपना खाना आ चुका है। खाने के अंदर रोटी है, ऐसे पीस करके दिए हैं और साथ में ये सलाद है, चिकन है और इसके अंदर चने की दाल है। ये साथ में भाईजान केचप आपको बस मिलेगा और ये जो है कोक है। तो इस तरफ ये हैं आज़ाद भाई जो मुझे अपने गेस्ट रूम पे ले आए थे। आपको पता होगा मुझे ये कहाँ पे मिले थे, ये मुझे भाईजान अपनी कश्ती के ऊपर काम कर रहे थे, वहाँ पे मिले थे। साथ में इनका दोस्त है। तो भाई साहब बांग्लादेश में भी इस टाइम लाइट जा चुकी है, खाना पीना मैंने कर लिया, अभी मैं करने लगा हूँ रेस्ट। तो लाइट आ गई तो फिर तो ठीक है, अगर लाइट ना आई तो भाईजान सारी रात बैठ के गुजारनी पड़ेगी। मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और गर्मी है। तो मेरे ख्याल में ये व्लॉग मुझे यहीं बैंड करना चाहिए। मिलते हैं सुबह आपको एक नए व्लॉग में, एक नए सफ़र के अंदर। तब तक दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।